हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि शनि देव जो वक्री होने जा रहे हैं उनका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि देव 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं और जो है शनिवार को वक्री होने जा रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में वक्री होने जा रहे हैं और अपनी ही राशि कुंभ राशि में जो उनकी मूल त्रिकोण की राशि है उसमें वक्री होने जा रहे हैं। साल में शनि 120 टू 140 डेज के लिए वक्री होते हैं। इस बार वो 140 डेज के लिए वक्री हो रहे हैं। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। तो अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे पहले हम जानते हैं कि वक्री क्या होता है, वक्रतव अवस्था क्या होती है। जब हम पृथ्वी से उस ग्रह को देखते हैं तो वो थोड़ा सा हमें टिल्टेड नजर आता है, टेढ़ा नजर आता है। तो वो ऐसे महसूस होता है जैसे ग्रह आगे की ओर ना जाकर पीछे की ओर चल रहा है, बट इन रियलिटी वो आगे की ओर ही जा रहा होता है, पीछे की ओर नहीं जा रहा होता। केवल पृथ्वी से हमें महसूस होता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। तो शनि जब वक्री होते हैं तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पृथ्वी के और नजदीक आ जाता है, उसकी पावर्स बढ़ जाती है, उसमें चेष्टा बल आ जाता है। जो भी उसके कारक तत्व होते हैं उन सब कार्यों को करने में उसमें बहुत ज्यादा बल आ जाता है। तो शनि जो होते हैं उनको स्पेशल जो है ये वक्रतव का पीरियड स्पेशल माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि शनि तब वक्री होते हैं जब आपकी कुंडली में जहां भी स्थित होते हैं उस घर से जो जब वो वक्री होते हैं पीछे जो काम आपके छूट गए हैं, पेंडिंग रह गए हैं, जो काम आपने अधूरे छोड़ दिया, कारण कुछ भी रहा हो, उसको पूरा करने के लिए शनि की ये वक्रतव अवस्था आती है, ताकि उस पीरियड में हम अपने अधूरे कामों को पूरा कर सके, जिस कारण हमें सफलता नहीं मिली, जिस कारण हमारा गोल जो है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो उस अधूरे कार्यों को हम उसके ऊपर बार बार वर्क करें, अपनी गलतियों को ढूंढें, उसके ऊपर वर्क करें। जब हमें पता चल जाएगा कि ये गलती हमारी थी, इसी कारण हम सक्सेस नहीं हुए, तो उस गलती को ढूंढ कर हम वर्क करके फिर सक्सेस की ओर जल्दी से जा सकते हैं। तो ये है एक, ये भी जो है माना जाता है कि शनि के वक्री होने का प्रभाव। तो देखते हैं कि अब अलग अलग राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है वो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस और भी देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो शनि देव सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 17 तारीख को क्यों हो रहे हैं वक्री। 17 को अगर न्यूमरोलॉजी के मुताबिक देखें तो 8 अंक बनता है और शनिवार को ही वो वक्री हो रहे हैं। तो ये जो वक्रतव अवस्था इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए भी ज्यादा कि शनि के प्रभाव ज्यादा आने वाले हैं, मोर पावरफुल होने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के लिए ये जो शनि देव है ये गोचर करेंगे उनके 11th हाउस में। 11th हाउस जो होता है वो विशेष के लिए, डिजायर्स के लिए माना जाता है। आपको अपनी डिजायर्स जो कुछ कंट्रोल में रखनी है, क्योंकि शनि कामों में डिले भी करते हैं और हो सकता है कि जब वक्री हो तो वो उनकी डिले पावर और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वक्री अवस्था में कुछ भी ग्रह की प्रेडिक्शन नहीं की सकती, अचानक भी वो रिजल्ट दे सकता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कोई आपकी डील हुई हो, आपको 100% श्योरिटी हो कि इससे मुझे फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और शनिदेव वक्री चल रहे हैं उस अवस्था में, तो हो सकता है कि उस डील से आपको लॉस भी हो जाए, क्योंकि इसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती केवल एक ही प्लैनेट को लेकर। मैं जहां जो भी बातें बता रही हूँ ये जनरल है। अगर आप पर्सनल अपना करवाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी ऐप का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ मेरे साथ लिंक बना सकते हैं, या मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी अपना हॉरोस्कोप चेक करवा सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं। अगर आप कोई हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, कोई एंग्जाइटी के लिए, कोई डिप्रेशन के लिए, कुछ भी चीज के लिए अगर आप हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं। तो बात कर रहे थे मेष राशि की। आपको अपनी वांट्स जो है लिमिटेड रखनी है। वांट्स तो शनि पूरी करते हैं, परंतु जो डिजायर्स है हमारी वो तो कभी खत्म नहीं होती, एक से एक जुड़ी जाती है, तो उनको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। वैसे तो अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, कोई आपके पैसे ही नहीं दे रहा था, कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई भी प्रोफेशनल सर्कल में कोई पैसे नहीं दे रहा था, तो उसे पैसे वापस आने का भी योग है।
आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको प्रोफेशनल जो सर्कल है उससे भी बेनिफिट हो सकते हैं, परंतु आपको अपनी डिजायर्स जो है वो थोड़ी कंट्रोल में रखनी है। आगे वृषभ राशि या लगन की बात करते हैं। अगर आपका वृषभ राशि या लगन है तो यहाँ पर शनिदेव जो है शश योग का निर्माण कर रहे हैं, 10th हाउस में वक्र होकर जो है वो गोचर करेंगे। तो आपको क्या अपनी फादर के साथ कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है आपको, और कोई आपका कोई कंपनी का लीडर है या ऑफिसर है कोई आपका जहां आप जॉब करते हो उसके साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। परंतु ये एक अच्छा समय भी है आपके लिए अपने कार्यों को आगे लेके जाने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए। आपने जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस समय, उसके लिए आप जितनी भी हार्डशिप लगा सकते हैं लगाएं। या आपने पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल में मेहनत की है किसी चीज को पाने के लिए, उसका रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिला, तो हो सकता है इस पीरियड में आपको जो सक्सेस मिल जाए, आपको आपके मन वांछित रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। थोड़े बहुत डिस्प्यूट हो सकते हैं आपके पिता के साथ या आपके ऑफिसर के साथ या आपके कोई भी मैनेजर है आपकी कंपनी का, तो इसलिए किसी भी आर्गुमेंट में मत पड़े, वाद विवाद में मत पड़े। जो भी आपको शनि देव कार्य सौंप रहे हैं करने के लिए, उसे एज इट इज करते जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जब वक्रता पीरियड समाप्त होगा तब तक आपको आपके अच्छे कार्यों के लिए जरूर रिवार्ड मिलेगा। परंतु अगर आपने बुरे कार्य किए हैं पिछले समय में या अभी भी कर रहे हैं, अभी भी जो है अपने ऑफिसर्स के साथ उन पे झूठे आरोप लगा रहे हैं या झूठी डिस्कशंस कर रहे हैं उनके साथ, तो आपको बैड रिजल्ट देखने को भी मिल सकते हैं। ऑफ जॉब में ट्रांसफर हो सकती है, जॉब से निकाला भी जा सकता है। ये डिपेंड है कि आपने कर्म कैसे किया है, क्योंकि शनि देव तो कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है। उनको आपसे कुछ नहीं लेने देना, आपके कर्मों से ही लेने देना है कि आपने कैसे कर्म किए हैं। जैसे आपने बीज बोए थे पिछले साल में, उसके रिजल्ट लेने का, उस बीजों को फ्रूटिफाई होने का, उस पर फल लगने का मौसम आ गया है आपके लिए। तो इसलिए बी केयरफुल and don't indulge in arguments with others, your father like figures, or your managers, your officer, your team head, कोई भी है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आगे बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि या लगन वालों के लिए ये जो गोचर है ये 9th हाउस में लग रहा है। वक्रता अवस्था में वो 9th हाउस में बैठे हैं, इसलिए अचानक आपका कोई प्रोग्राम फॉरेन का बन सकता है अगर आप इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर आप कोई फॉरेन वालों के साथ कोई बिजनेस डील फाइनल करना चाहते हैं तो इसके भी योग बन रहे हैं। अगर आप कोई अचानक से धार्मिक यात्रा का भी आपका योग बन सकता है। पिता के लिए आप जितनी भी, अगर आपने आपकी जो अंदर विलिंग्स जो पिता के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अच्छी रही हैं अब तक, तो आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कोई बैड पॉइंट्स आपके मन में रहे हैं भीतर, बाहर से तो आप पिता के साथ अच्छे रिलेशन में हो, बट अंदर से आपके जो है पिता के साथ कोई अनबन है या उनके विचारों के साथ मेल नहीं खा रहा, या आप कोई उन पर ब्लेम लगा रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो अपने फादर पर कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो हो सकता है आपको बैड रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो इसलिए बी केयरफुल, अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखें और थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी आप हो जाएंगे, तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही अपने आप को इंडल्ज करें। कोई फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने का भी कोई प्रोग्राम बन सकता है, दूर की यात्रा का बन सकता है। तो अगर आपके कोई पैसे पूसे का अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सॉल्व आपकी हो सकती है। तो बी केयरफुल अबाउट रिलेशंस विद योर फादर एंड बी इंडल्ज इन सम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। आगे बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये लग रहा है 8th हाउस में। तो आपको क्या करना है, कर्क राशि में आगे मार्स भी जो आपको पता है डेप्रिटेटेड हुए हैं, और जो है सैटर्न 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो आपका हो सकता है कल साइंसिस में आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा चला जाए। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई शेयर्स वगैरह ऐसा खरीदना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या पूरी जांच पड़ताल करके ही उसमें पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करें। अगर आप
माता के साथ अगर आपकी कोई रिलेशन खराब है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और मदर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं आपके। और आपको अगर घर खरीदना है या कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इसके लिए भी कुछ आप सावधान रहें। जब 1 जुलाई को मंगल देव कर्क राशि से वहाँ गोचर कर जाएंगे सिंह में, तब आप ये घर वगैरह प्रॉपर्टी वाहन खरीद सकते हैं। आगे बात करते हैं सिंह के लिए। सिंह के लिए जो गोचर है, सिंह राशि या लगन वालों के लिए गोचर सप्तम हाउस में लग रहा है। सप्तम हाउस में पार्टनरशिप आपकी जो मायने रखती है इस समय, कि अगर आपकी मैरिज पार्टनरशिप है, चाहे कोई प्रोफेशनल पार्टनरशिप है, तो इससे कुछ लाभ भी आपको मिल सकते हैं, कुछ हानियां भी मिल सकती है। ये बात डिपेंड करता है कि पिछले समय से आपकी बॉन्डेज कैसी चल रही है। अगर आपकी बॉन्डेज सही चल रही है उनके साथ तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई आपने धोखा किया है उनके साथ या उन्होंने आपके साथ धोखा किया है तो फिर कुछ रिलेशनशिप और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। वैसे तो ये टाइम पीरियड है आपके लिए रिलेशनशिप को सुधारने का, अपने ऊपर वर्क करने का, रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने का कि कहाँ मुझसे गलती हुई है, कहाँ मुझसे कोई जो है डिसरिस्पेक्ट हुई है अपने पार्टनर की, चाहे वो प्रोफेशनल पार्टनर है चाहे वो फैमिली पार्टनर है आपका। तो इसके ऊपर आप वर्क करिए और देखिए। अगर तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है आपका, अच्छी बॉन्डिंग है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फैमिली से आपको जो प्यार मिल सकता है, बॉन्डेज आपकी और जो है वो सुदृढ़ हो सकती है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल पार्टनर है चाहे वो आपका मैरिज पार्टनर है। तो आगे बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए या लगन वाले के लिए, उनके लिए कैसा गोचर जाएगा। कन्या राशि या लगन वाले के लिए 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं शनि वक्रतव अवस्था में। उनके 5th हाउस के मालिक होते हैं और 6th हाउस के मालिक होते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए स्टूडेंट हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर पेपर अभी नहीं हुआ, होना है, तो आप प्लीज़ अपनी गलतियों को सुधारें और बार बार आप अपने जो है जो भी आपका सिलेबस है उसके ऊपर वर्क करें, बार बार उसको रिवाइज करें और देखें कि कहाँ मुझे गलती हो रही है मुझसे, कहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा या कहाँ मैं गेन करने में, नॉलेज गेन करने में असमर्थ हूँ। अगर इन चीज़ों के ऊपर आप वर्क करेंगे तो जल्दी ही आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होनी शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना है, कोई आपका हेल्थ इश्यू पर आना है, कोई बीमारी है आपकी पुरानी, वो भी जाग सकती है इस समय में। इसलिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक, कुछ भी करिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए एक्सरसाइज ज्वाइन करनी ही करनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स अपनी हेल्थ के बारे में मिल सकते हैं। आपको अपनी डेली रूटीन में तो आलस नहीं डालना है। अगर आप आलस डालेंगे तो आपको डिलेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको डेली रूटीन अपनी सेट करके रखनी है, तो जिससे आपके काम जल्दी जल्दी बनेंगे। नहीं तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिलेज आएंगे आपके कार्य में पूरा होने में। आगे बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि है या लगन है आपका, तो आपका ये जो गोचर है ये 5th हाउस में लग रहा है। वक्री अवस्था में शनि वहां बैठे हैं और 4th हाउस और 5th हाउस के मालिक हैं। अगर आप संतान की इच्छा कर रहे हो तो थोड़ी सी देरी हो सकती है उसमें, संतान के पैदा करने में। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अगर आप बच्चा चाहते हो तो थोड़ा सा विलंब उसमें हो सकता है। अगर आप शादी कराने की सोच रहे हो तो उसमें भी थोड़ा सा विलंब हो सकता है। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हो, वाहन खरीदना चाहते हो, तो अगर आप काफी समय से इसका प्रयास कर रहे हो पहले से ही, तो हो सकता है आपको इस वक्री पीरियड में आप अपना घर या वाहन खरीद लें, अपना मन पसंद वाहन आपको मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने पिछला टाइम जो इन चीज़ों के ऊपर वर्क किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो डिले हो सकता है रिजल्ट्स में। आगे बात करते हैं तुला वृश्चिक की। वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि व लगन वालों के लिए 4th हाउस में गोचर लग रहा है, तो उनके लिए जो है ये शश योग का भी निर्माण हो रहा है। तो शश योग का निर्माण हो रहा है इसलिए नहीं
कि आपको सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, शुभ ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ये हमें काफ़ी डीपली चेक करना पड़ता है कि सर्वाष्टक वर्ग में, अष्टाक वर्ग में कितने पॉइंट्स मिले हैं, तो उसके मुताबिक फिर देखा जाता है कि ये जो शश योग है कितना फ्रूटफुल होगा। तो थर्ड हाउस के भी मालिक यहाँ बन रहे हैं और फोर्थ हाउस के भी मालिक बन रहे हैं। वाहन, प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं, तो अगर प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयास जो हैं वो सफल हो सकते हैं। और अगर कोई जॉब में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, जॉब बदल सकते हैं आपके, और कोई जो आपका जो ऑफिसर हैं या मैनेजर हैं उसके साथ भी कोई गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बी केयरफुल विद द रिलेशनशिप ऑफ योर मैनेजर, ऑफिसर, टीम हेड, कोई भी है आपकी कंपनी का, तो आपको उसके साथ रिलेशनशिप जो है वो बड़े जो मधुर बनाकर रखने हैं, जिससे आपको कोई आपकी जॉब में ट्रांसफर ना हो। अचानक कुछ हो सकता है, जैसे कल आप जॉब से अच्छे वाले आए हो और सुबह जाको आपको न्यूज़ मिले कि आपकी ट्रांसफर कर दी गई है, आपको जाना पड़ेगा, तो ऐसी न्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए पूरी तरह अपने माइंड को रेडी रखिए। आगे बात करते हैं धनु, लगन व राशि वालों के लिए। उनके लिए गोचर जो है थर्ड हाउस में लग रहा है। थर्ड हाउस जो होता है वो हमारी वाक पटुता को भी बताता है, और हमारे जो ये लेखन कला को भी बताता है, और हमारे जो ये सारा इंटरनेट है, जो ये सब चीज़ें जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन चीज़ों के बारे में भी बात करता है, तो कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करता है। तो आपको अपने भाई बहनों, सिबलिंग्स की भी बात करता है। भाई बहनों के साथ संबंध आपके कुछ आर्ग्यूमेंट के कारण कुछ खराब हो सकते हैं। हो सकता है किसी बात पर अनबन हो जाए, आपके विचार ना मिले, और ये भी हो सकता है कि कोई भाई बहन के साथ संबंध विच्छेद हो जाए, संबंध विच्छेद, या कोई भाई बहन कहीं पलायन कर जाए, या कुछ भी किसी तरह का भी ऐसे बन सकते हैं योग आपके अपने भाई बहनों के साथ। तो पैसों के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको जो कि पैसों का लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, नए अवसर मिल सकते हैं। और जो है अगर आपकी कार्य प्रणाली बिल्कुल सिस्टमैटिक है, आप डिसिप्लिन्ड है, सिस्टमैटिक है, कंसिस्टेंसी है आपके कार्य करने में, तो धन के लाभ आपको प्राप्त हो सकती है। मेन है कि आपके जीवन में कितना डिसिप्लिन है, कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी रेगुलरिटी और कितनी पंक्चुअलिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो ये पूरी है, आप शनि के ट्रेड्स पूरे हैं आप में, तो आप इस गोचर का, वक्रतव अवस्था का आपको लाभ मिल सकता है, पैसों का, धन का लाभ मिल सकता है। अचानक से भी आपको धन मिल सकता है, और अचानक से धन जा भी सकता है अगर आप में ये ट्रेड्स नहीं है, या आपकी कार्य प्रणाली जो सिस्टम है कार्य करने का वो ठीक नहीं है, आलस से भरे रहते हैं, या आज का काम कल, कल का काम परसों, इस तरह की सोच रखते हैं, तो हो सकता है आपको पैसों से नुकसान झेलना पड़े। आगे बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि या लगन वालों के लिए भी बहुत अच्छा ये वक्रतव अवस्था जा रही है, और उन मकर राशि वालों के लिए गोचर सेकंड हाउस में लग रहा है। आपके लगन लॉर्ड बन रहे हैं शनिदेव, वक्री अवस्था में सेकंड हाउस में बैठे हैं। आपके पुराने हेल्थ इश्यूज अगर कोई है तो जाग सकते हैं, आपको हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहना है। खाने पीने की आदतों के ऊपर वर्क करना है। अगर आपकी खाने पीने की आदतें सही है, टाइम सिर खाते हैं, अच्छा फूड खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर खाने पीने की आदतें नहीं सही हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको अपनी वाणी के ऊपर वर्क करना है। अगर आप सॉफ्ट स्पोकन है तो बहुत अच्छा है। तो शनि यहाँ पर आपको मौका दे रहे हैं कि आपकी वाणी के ऊपर वर्क करें, अच्छे शब्द बोले, प्यार भरे शब्द बोले, जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सके, लोगों को मोहित कर सके। तो आपको अपने जो है धन का भी आपको फायदा हो सकता है। धन से आपके धन के द्वार खुल सकते हैं, चारों दिशाओं से आपको धन आने के जो है अवसर मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने हेल्थ के ऊपर
कॉन्शियस रहना, अपना रेगुलर चेकअप कराना है और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी वर्क करना है। अगर आप कुछ भी आप ज्वाइन कीजिए, आप कोई अपनी हॉबी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आए, आपके जो मनोबल बढ़े, आपके मुख पर तेज आ जाए, तो इस तरह का आप कार्य कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कुंभ राशि व लगन वालों के लिए। उनके लिए गोचर जो ये है उनके लगन में ही लग रहा है और शश योग का निर्माण कर रहे हैं। फिर वही बात की अगर डीपली हम एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि शश योग ये कितना रिजल्ट देगा, कितने % ये बेनिफिट्स आपको दे सकता है। आपको क्या करना है, आपके जो हैं लगन के लॉर्ड है 12th लॉर्ड के भी स्वामी, आपकी दूर विदेश की यात्रा बन सकती है, कोई बिजनेस डील आपकी फाइनल हो सकती है, विदेशियों के साथ आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आप अपने ऊपर भी खर्चा बहुत कर सकते हो, अपने ऊपर मनी स्पेंड कर सकते हो, अपनी जो भी आपकी हॉबीज है या कुछ भी आप करना चाहते थे पिछले टाइम से वो पूरा नहीं कर सके, तो ये समय है उस चीज को पूरा करने के लिए। आप स्पिरिचुअलिटी में भी इंडल्ज हो सकते हो और मेडिटेशन इन सब चीजों की ओर भी जा सकते हो, योगा की तरफ। आप कुछ भी कीजिए, कोई ना कोई अपनी डेली रूटीन बनाइए, कोई ना कोई अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर। आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, हीलिंग प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करनी है, अपने खर्चों को जो है ध्यानपूर्वक करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सोच समझ कर कीजिएगा। किसी के कहने पर किसी की बात को खुश करने के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मत कीजिएगा, सोच समझ कर एंड परख कर ही कहीं पैसे आप इन्वेस्ट कीजिएगा। तो ये है अलग अलग राशि व लगन वालों के लिए गोचर। अगर आप इसके शुभ प्रभाव देखना चाहते हो तो आप इसकी रेमेडीज भी कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो और आप शिवालय जाकर ओम नमः शिवाय का पाठ भी कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो शनि देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने जितने भी उन्होंने अगर इनिष्ट कोई करना भी होता है तो उसमें कुछ कमी आ जाती है। तो आप हनुमान चालीसा को और ओम नमः शिवाय का जाप रेगुलर रखिए, जिससे आने वाला कोई भी जो है चैलेंज अगर आपके जीवन में आए तो उसका आप मुकाबला कर सके। ये तो मैंने जनरल प्रेडिक्शंस बताई है। अगर आपकी महादशा शनि की चल रही है या अंतरा चल रहा है या आपकी राहु की दशा भी चल रही है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में वक्री हो रही है और या फिर इसके बाद वो धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री हो गई। अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है, अगर आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है या आपका असेंडेंट धनिष्ठा नक्षत्र में या कोई और भी प्लैनेट धनिष्ठा नक्षत्र में शतभिषा में है, तो आपको प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, गंभीर प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं और अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी दशा वगैरह सब मैच हो रही है तो प्रभाव और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो अगर आप पर्सनल अपना होरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं तो मेरे जो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी लिंक बना सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है तो वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो हीलिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ लिंक बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।